की स्टोरी वीडियो स्क्रिप्ट। जब एसपी मैडम ने रिक्शा चालक बनकर पकड़ा भ्रष्ट दरोगा। एक सुबह शहर के व्यस्त इलाके में एक साधारण सी महिला सलवार सूट पहनकर सड़क किनारे खड़ी थी। उसका नाम था अनन्या सिंह, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को यह नहीं पता था कि वह कोई आम महिला नहीं बल्कि पूरे जिले की नई एसपी मैडम अनन्या सिंह थीं। उस दिन उन्होंने बिना सरकारी गाड़ी और बिना सुरक्षा के शहर का हाल जानने का फैसला किया। तभी एक ई रिक्शा उनके सामने आकर रुका। मैडम, कहाँ जाना है? रिक्शा चालक ने विनम्रता से पूछा। अनन्या मुस्कुराई और बोली, सिविल लाइन चलिए। रिक्शा चल पड़ा। रास्ते में चालक, जिसका नाम रमेश था, धीरे से बोला, मैडम, आगे वाले चौराहे से थोड़ा संभल कर जाना पड़ता है। थाना इंचार्ज यादव साहब खड़े रहते हैं, गरीब लोगों से बेवजह पैसे लेते हैं। अनन्या चुपचाप उसकी बात सुनती रही। कुछ ही देर बाद रिक्शा एक चौराहे पर पहुंचा, जहां पुलिस चेकिंग चल रही थी। एक दरोगा ने हाथ दिखाकर रिक्शा रुकवा दिया। वह था इंस्पेक्टर विजय यादव। आते ही गुस्से में कहा, ओए, इतना तेज रिक्शा चला रहा है, लाइसेंस दिखा। रमेश ने डरते हुए सारे कागज निकाल कर दे दिए। सब कुछ सही था। फिर भी यादव बोला, कागज सही है तो क्या हुआ? 5,000 का चालान कटेगा। रमेश घबरा गया। साहब, मेरी आज की पूरी कमाई भी 300 रुपए नहीं हुई, इतना पैसा कहाँ से दूं? यादव हंसते हुए बोला, तो फिर 2,000 रुपए दे और निकल। यह सब देखकर अनन्या का खून खौल उठा। उन्होंने शांत आवाज में कहा, जब कोई गलती नहीं है तो पैसे क्यों मांग रहे हैं? यादव ने घूरकर कहा, तुम बीच में मत बोलो, नहीं तो तुम्हें भी थाने ले जाऊंगा। अनन्या ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। वह देखना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर कितना नीचे गिर सकता है। रमेश ने कांपते हुए अपनी जेब से 1,000 रुपए निकाले। साहब, बस इतने ही हैं। यादव ने पैसे छीन लिए और बोला, बाकी शाम तक थाने में पहुंचा देना। फिर उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। और तुम बहुत कानून सिखा रही थी ना, चलो थाने। 2 सिपाही उन्हें थाने ले गए। रमेश भी डर के मारे साथ चला गया। थाने पहुंचते ही यादव ने धमकी दी, जो देखा है भूल जाओ, वरना दोनों को अंदर कर दूंगा। रमेश रोने लगा। अनन्या ने धीरे से उससे कहा, डरिए मत, बस थोड़ी देर और। कुछ देर बाद यादव अपने कमरे में किसी से फोन पर बात करने लगा। हाँ, महीने का पैसा शाम तक पहुंच जाएगा, यहाँ सब मेरे कंट्रोल में है। अब अनन्या को पूरा यकीन हो गया कि मामला सिर्फ रिश्वत का नहीं बल्कि बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और सारी रिकॉर्डिंग चालू कर दी। कुछ देर बाद यादव फिर आया और बोला, अब तुम भी 3,000 रुपए दो तभी जाओगी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर न दूं तो? यादव हंस पड़ा, तो लॉकअप में सड़ोगी। इतना कहकर उसने सिपाहियों को इशारा किया। तभी अचानक थाने के बाहर कई पुलिस गाड़ियां आकर रुकीं। पूरा थाना चौकन्ना हो गया। अंदर आए डीएसपी अरविंद राठौर। उन्होंने आते ही जोर से कहा, इंस्पेक्टर यादव, सलाम करो अपनी एसपी मैडम को। पूरा थाना सन्न रह गया। यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर अनन्या की तरफ देखा। अनन्या धीरे से आगे बढ़ी और बोली, मैं एसपी अनन्या सिंह हूँ। सुबह से तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने मोबाइल डीएसपी को दे दिया। रिकॉर्डिंग सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। रिश्वत मांगना, गरीबों को धमकाना और ऊपर तक पैसे पहुंचाने की बात, सबूत साफ था। अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, ऐसे अधिकारी पुलिस वर्दी पर दाग हैं। डीएसपी ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर विजय यादव को तुरंत निलंबित किया जाए और भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार किया जाए। सिपाहियों ने उसी वक्त यादव को हथकड़ी लगा दी। जो इंस्पेक्टर कुछ देर पहले गरीबों को डरा रहा था, अब खुद सिर झुकाए खड़ा था। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, अगर आप नहीं होती तो आज मेरी मेहनत की कमाई लुट जाती। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, कानून गरीब को डराने के लिए नहीं, उसकी रक्षा के लिए होता है। अगले दिन पूरे शहर में यही खबर थी। एसपी मैडम ने भेष बदलकर पकड़ा भ्रष्ट इंस्पेक्टर। लोगों का पुलिस पर भरोसा फिर से मजबूत हो गया और रमेश पहली बार मुस्कुराते हुए अपने रिक्शे पर निकला।